बात करें तो शेयर मार्केट पर इसका असर दिखना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेड डील का वेलकम देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में काफी तेजी देखने को मिली है। 3,800 अंकों की छलांग के साथ सेंसेक्स खुला और वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी 1220 अंकों की उछाल आज देखने को मिली है। तो शेयर मार्केट पर सीधे तौर पर इस डील का असर नजर आ रहा है और बाजार में जो मजबूत तेजी है वो बरकरार है इस डील के बाद से। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा भी जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ में दो मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मेहमानों की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से ताल्लुक रखते हैं, उनका रुख करेंगे। और साथ ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, शिशिर सिन्हा। सबसे पहले श्यामा, आपके पास में आना चाहेंगे। शेयर मार्केट का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और इस डील के बाद सीधा असर शेयर मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक लंबी छलांग के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। श्यामा जी देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें तो मार्केट्स को सबसे ज्यादा पसंद है कंटिन्यूटी और एकदम से जो सरप्राइज आता है मार्केट उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन ये जो सरप्राइज आया है देर रात में कल दोनों ही प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट की ओर से एक तरीके से काफी ज्यादा एक सुखद न्यूज रहा मार्केट के लिए। और आज आप देखें तो मार्केट काफी ज्यादा एक अच्छा कारोबार कर रहा है, क्योंकि इतने दिनों से लगातार लाल में था, रेड में कारोबार कर रहा था। आज आप देखें तो इसका मूवमेंट जो है अपवर्ड की तरफ हो चुका है और कई सारे सेक्टर्स, रियल्टी, हेल्थ केयर, जो ये सारे टेक्सटाइल, ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा एक अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये पॉजिटिविटी की सेंटिमेंट है, कॉन्फिडेंस की जो सेंटिमेंट है यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये चर्चा लगातार दोनों ही गवर्नमेंट्स में जारी थी कि कब इस डील को क्रैक किया जाए, कब इस डील को लोगों के सामने लाया जाए। और आज ये कल देर रात को ये आ चुकी है, तो आज से हम देख रहे हैं कि एक मार्केट के लिए बहुत हैप्पी मोमेंट है, पॉजिटिव मोमेंट है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये सस्टेन्ड मोमेंट रहे, क्योंकि काफी लंबी समय से मार्केट काफी अच्छा कारोबार नहीं कर रही है। और चूंकि ये कॉन्फिडेंस की बात हम कर रहे हैं तो काफी सारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर लीजिए या इंडियन ग्रोथ स्टोरी की बात कर लीजिए, अब वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी की वजह से हम ये देखेंगे, एक्सपेक्ट भी करेंगे कि और ज्यादा जो निवेश है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश है, वो भारत में आता हुआ दिखेगा। चलिए श्यामा, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में दो खास मेहमान भी बने हुए हैं। प्रोफेसर गुलशन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर गुलशन, अगर हम बात करें एक हफ्ते की, तो बीते एक हफ्ते में 3 बड़े फैसले, जिसमें पहला ईयू डील, उसके बाद में अर्थव्यवस्था को मजबूत करता हुआ हमारा बजट 2026 और अब अमेरिका के साथ ये डील, कैसे देखते हैं इसे? ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये तीनों चीजें काफी एक सोची समझी नीति की अलग कड़ियां हैं। और अब जब ये तीनों हमारे सामने हैं तो अब लगता है कि सरकार तीनों ही चीजों के तीनों इन बजट के ऊपर, ईयू डील के ऊपर, यूएस डील के ऊपर एक साथ उनकी एक पूरी लंबी सोच बना के इसके ऊपर काम कर रही थी। और इसका पूरा लक्ष्य हमको दिखता है कि जैसे हम देखते हैं कि भारत का जो लक्ष्य है 2047 का विकसित भारत का है, उसके लिए क्या भारत की अर्थव्यवस्था को, क्या भारत के विदेशी व्यापार को, हमारी निवेश की नीति होनी चाहिए, वो इन तीनों को एक साथ जोड़ती है। ईयू की डील डेफिनेटली हमने जैसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कैसे भारत ने यूरोपीय संघ को अपना व्यापार का, निवेश का, तकनीक का और ग्रीन ट्रांजिशन का साझेदार बनाया है लंबे समय के लिए। और बजट में भी जो है वो एक साल का लेखा जोखा तो था रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, लेकिन उसमें भी एक लंबी अवधि की सोच दिखती थी। बिल्कुल। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, जो खास तौर से टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान दिया गया, तो पहले ही सरकार, मुझे लगता है कि इसके बारे में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थी कि ये ईयू की डील भी होगी और अल्टीमेटली हमारी यूएस की डील भी जो होनी है, तो कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की नीतियों को, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, भारत के व्यापार जगत को किस तरीके से उसके लिए लंबे अवधि के लिए तैयार किया जाए। अब ये दोनों डील जो है, अभी उसका भी टेक्स्ट आना बाकी है, ईयू वाली डील का भी। और यूएस डील के बारे में तो थोड़े अभी बयान ही आए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बाद में हमको दोनों सरकारें देंगी तो पता चलेगा ठीक से। लेकिन अब निश्चित तौर से भारत ने मन बनाया है कि वो भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को लंबे समय में, जो बड़ी दोनों हमारी जो शक्तियां हैं,
पश्चिम की, चाहे वो अमेरिका हो और यूरोप हो, दोनों के साथ मिलके, क्योंकि भारत को अगर 8-9% का ग्रोथ अगर अगले 10-20 साल में, 10-15 साल में रखना है, तो उसके लिए हमको भारत से सेविंग्स भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तकनीक भी चाहिए और बाजार भी चाहिए। तो जो वो तब तक हो पाएगा अगर हम उनकी कंपनीज के साथ वहां पे जुड़ेंगे। जी। और वो जुड़ने के लिए निश्चित तौर से, जैसे खास तौर से ट्रम्प साहब कह रहे हैं, बड़े सालों जब से वो आए हैं, तो वो भी अपनी मार्केट चाहते हैं, अपने निवेश के लिए भी और अपने निर्यात के लिए भी। बिल्कुल। तो वो मार्केट भी हमको थोड़ी उनको देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बदले में जैसे हमने ईयू की डील में देखा कि किस तरीके से हमने अपने एग्रीकल्चर को और कुछ दूसरे सेक्टर्स को थोड़ा उसमें बचा के रखा। जी। इसमें हालांकि ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि जीरो टैरिफ भारत कर देगा, लेकिन वो ऐसा है, वो तो टेक्स्ट आने में पता चलेगा कि कितने लंबे अवधि में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में कैसे हम अपने जो है अलग अलग जो मार्केट्स हैं उनके लिए खोलेंगे। लेकिन निश्चित तौर से ये एक सोच ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कॉन्फिडेंस है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे बिल्कुल। जो खास तौर से सर्विसेज के एक्सपोर्ट जो बढ़ रहे हैं, उसमें पश्चिम के दोनों बड़ी मार्केट के साथ जुड़ना भारत के लिए एक बहुत अच्छी, मुझे लगता है, एक समझ है। और उसको बड़ी सोची समझी रणनीति के जी। तैयार ये तीनों चीजें एक दूसरे की पूरा सिंक्रोनाइजेशन तीनों चीजों में दिखता है। चलिए, बिल्कुल गुलशन जी। और हमारे साथ में इस वक्त शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, एक तरह से अगर हम देखें तो जो टैरिफ की बात अभी तक अगर हम देखें तो 50% था, उसके बाद में अब इसे 18% कर दिया गया। बाकी देशों के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ है, क्योंकि चीन की अगर हम बात करें या इंडोनेशिया की बात करें, वियतनाम की बात